एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग। एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है? मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर पात्र में रखकर उनको स्नान कराकर वापस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रखकर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रखकर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर। बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव। उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो। नहीं, आप जाओ जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहे।
तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन कर। अब लिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए, करेगा, गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा, छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पिए। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा। वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए।